लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट वेरिएशन समझाया था। इस वीडियो में हम इन्वर्स वेरिएशन कवर करेंगे। इन्वर्स वेरिएशन समझने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये मेरे पास 3 नंबर्स हैं, जिसमें मैं यहाँ पर टाइम को कांस्टेंट रखूँगी। तो मैं सपोज़ करती हूँ कि जो टाइम है वो 2 आवर्स का है। तो अगर एक मोटरसाइकिल आपकी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर डिस्टेंस कवर करती है, सपोज़ 40 किलोमीटर का, तो आप बताइए कि अगर मैं टाइम को सेम ही रहने दूँ, मतलब 2 आवर्स ही रहने दूँ, और स्पीड इंक्रीज़ करके 40 किलोमीटर पर आवर कर दें, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर करेगा या 40 किलोमीटर के कंपैरिजन में या कम कवर करेगा। देखिए, जब स्पीड बढ़ती है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो स्पीड के इंक्रीज़ करने पर डिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर जाए, तो ये वाला पार्ट जो है आपका, ये डायरेक्ट वेरिएशन के लिए आता है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में आपने क्या समझा था कि अगर एक चीज़ के इंक्रीज़ करने पर दूसरी टर्म भी इंक्रीज़ हो जाए तो वो डायरेक्ट वेरिएशन है। और यहाँ पर सेम क्या चीज़ है, हमारा टाइम सेम लग रहा है। सेकेंड, अब हम बात करेंगे कि हम यहाँ पर डिस्टेंस को कांस्टेंट रखें। हम बात करते हैं कि हमारा 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हमें कवर करना है। अब हमने कहा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब हम चलते हैं तो 40 किलोमीटर डिस्टेंस हम जो कवर करते हैं वो 2 आवर्स में करते हैं। और अगर अब स्पीड बढ़ा दी जाए, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए, लेकिन आपका डिस्टेंस सेम ही है, 40 किलोमीटर ही है, तो अब आप इस डिस्टेंस को ज़्यादा टाइम में कवर करेंगे या कम टाइम में कवर करेंगे। देखिए, जब स्पीड इंक्रीज़ होती है तो ऑब्वियसली टाइम कम लगता है। तो ये टाइम कितना हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा, ये टाइम लगेगा 1 आवर का। ये बात क्लियर है? तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर जो आपकी स्पीड है वो इंक्रीज़ हुई। सेम क्या है, सेम है आपका डिस्टेंस, और टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है डिक्रीज़। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो केस है ये आपके इन्वर्स वेरिएशन को शो करता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इन्वर्स मीन्स होता है रिवर्स प्रोसेस। तो जब एक टर्म इंक्रीज करती है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी टर्म डिक्रीज कर जाती है, या फिर आप कहो कि एक टर्म के डिक्रीज करने पर दूसरी टर्म इंक्रीज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन प्रोसेस। और आई होप कि आपको इन्वर्स और डायरेक्ट वेरिएशन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे।